Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मैं पहले बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को जिनके भी रिजल्ट्स में जो पास हो गए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज का जो वीडियो है वो हमारे इसी टॉपिक पे है, जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में कि 12th के बाद वो कैसे अपने फील्ड को चूज़ करें, आइदर दे कैन गो फॉर द साइंस स्ट्रीम और अदर स्ट्रीम, और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फ्यूचर हमारा बेस्ट हो सकता है। तो उसी के ऊपर डिस्कशन करना है। जैसा कि आप देखेंगे लास्ट 2 to 3 डेज़ में CBSE, ICSE एंड सभी अदर बोर्ड्स के, स्टेट बोर्ड्स के भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं 12th बोर्ड के। सो इट्स सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पॉइंट है करियर के लिए कि जैसे राइट करियर अगर आपको चूज़ करना है तो नॉट अबाउट द मार्क्स कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे ग्रेजुएशंस में, आप ग्रेजुएशन में कोई कोर्स कर लेंगे तो दैट विल बी नॉट सफिशिएंट टू यू। तो इस पर करना क्या होगा, आपको अलाइनमेंट लेके आना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग, कि जिसमें आप अपने जो स्किल्स हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। और जब आपका इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा, देन डेफिनेटली इट विल मेक ए बिग स्टेप इन योर करियर। तो आपको क्या समझो, सबसे पहला ऑप्शन है आफ्टर द 12th, जो आप मेजर करियर ऑप्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं आफ्टर 12th, दैट इज़ द साइंस स्ट्रीम, जिसमें आप जैसे जिन बच्चों ने अपनी जो 12th है वो साइंस स्ट्रीम में पास करी है उनके लिए ऑप्शंस हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो टॉप पे अभी है आपके पास, तो वो कर सकते हैं लाइक बीटेक CSC, बीटेक AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इन सब सारे डोमेन्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन बीटेक। तो बीटेक में अभी जो प्रॉब्लम आप रियलाइज़ करेंगे या फिर मैंने फाइंड आउट किया है, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं या स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं, कि लाइक जो अदर ब्रांचेज है, लाइक कोर ब्रांचेज हमारे जो थी पहले की, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रह गई हैं। और ये जो कोर्सेज चल रहे हैं दैट विल बी ओनली रन ऑन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ही ये सीट्स रन हो रही हैं। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में इनमें प्लेसमेंट्स भी नहीं हैं और सीटें भी बिल्कुल कम कर दी गई हैं। देन इसमें जो सबसे बूम पीरियड है अभी जो करंट टाइम है वो कंप्यूटर साइंस का है, दैट इज़ बीटेक CSC, या आप CSC को फर्दर बाइफर्केट कर लें अदर पार्ट्स में, जैसे CSC के अदर सब डोमेन्स हैं AIML, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट अदर फील्ड्स में CSC से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। तो अभी जो बूम है CS में भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि लास्ट रिसेशन अगर हम देखें कि जैसे IBM ने किया था और डिलॉयट ने किया था, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ओरेकल ने भी अभी फायर किया था बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को। तो CS भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, लेकिन जैसे होता है ना कि हमारे पास कोई ऑप्शन है तो उनमें से भी कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो बीटेक CSC मस्ट बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और CSC में आप कोई भी डोमेन कर लेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। करंट टाइम में अगर आपको फोकस करना है तो कोर CSC की तरफ ना जाके आप AI से रिलेटेड ब्रांचेस को चूज़ करें। AIML हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी दैट विल बी अलाइन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देन जनरेटिव AI पे आप कर सकते हैं, डेटा साइंस पे कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग वन ऑफ द मेजर फील्ड दैट इज़ बूमिंग इन दिस एरिया। तो इन एरियाज़ में आप बीटेक कर सकते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बीटेक इन क्वांटम कंप्यूटिंग या बीटेक इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ वो कौन कौन सी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कराती है, क्योंकि सबके पास ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। सबके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज़ द कोर CSC ऑप्शन। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, कि जिनका साइंस स्ट्रीम में भी जो मैथ्स से नहीं थे, दे हैव ए फिजिक्स एंड बायो कॉम्बिनेशन, तो वो क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं मेडिकल फील्ड्स को। तो मेडिकल फील्ड्स में आप MBBS के लिए नीट के थ्रू जा सकते हैं, BDS, BMS, नर्सिंग के लिए भी जा सकते हैं। नर्सिंग भी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हुए हैं एंड देन नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, दोबारा री एग्ज़ाम होगा, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। गवर्नमेंट ने अभी डेट भी डिसाइड नहीं करी है, री एग्ज़ाम्स के डेट क्या होंगे। तो नर्सिंग एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो BDS है, BMS है और MBBS है दैट विल बी थ्रू द नीट। लेकिन नर्सिंग के लिए आप नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो नर्सिंग का आप एग्जाम दे सकते हैं। और BSc नर्सिंग मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द गुड फील्ड रहेगा आपके लिए, कि आफ्टर 3 to 4 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स यू विल गेट द जॉब। तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट है। रीज़न क्या है कि अभी करंट टाइम में नर्सिंग फील्ड बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड को, तो नर्सिंग फील्ड अच्छा है आपके लिए।
ठीक। देन अब आती है बात कि जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना है और जिनको मेडिकल नहीं करना है, उनके पास लास्ट क्या ऑप्शन है। तो जो प्योर साइंस हैं, जैसे जिनको इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है ड्यू टू सम रीज़न, और फिर जिनको मेडिकल में भी प्रॉब्लम है, तो दे कैन चूज द प्योर साइंस, जैसे बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द बीएससी कोर्सेज, जिसमें बैचलर कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, कि इधर आप बीएससी में जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होंगे 3, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ हो सकते हैं। और सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स में वो जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप केमिस्ट्री को रिप्लेस करके कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, या फिर कोई और सब्जेक्ट अलाइन कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो मैथ भी प्रीफर की जाती है, ठीक है, तो आप उनको चूज कर सकते हैं। तो प्योर साइंस जो आपका है बीएससी एमएससी आप कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो हमारे पास फील्ड है दैट इज़ द रिसर्च एंड इमर्जिंग फील्ड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने एनईपी इंट्रोड्यूस कर दिया है 2020, तो उसके तहत जो आपके कोर्सेज होंगे या जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में, उनमें ये कॉम्बिनेशंस बना रहेगा कि आप कभी भी जॉब ले पाए। जैसे अभी तक जो कोर्सेज थे वो 4 साल के कोर्सेज थे, उनमें आप एग्जिट नहीं कर सकते थे। लाइक आपका बीए या बीएससी शुरू हो गया है, तो जब तक आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द एनईपी आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर सकते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है, एंड देन अगेन आके आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो अब जो साइंस स्ट्रीम की बात है, जो साइंस स्ट्रीम में बच्चे हैं, तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया आपसे। आइदर इट इज़ ए इंजीनियरिंग, या फिर मेडिकल होगा, या फिर प्योर साइंस होगा। तो इनको करने के बाद आपके पास फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग में। तो अगर आप बीटेक सीएससी कर लेते हैं, या फिर बीटेक अदर रिलेवेंट ब्रांच में कर लेते हैं, मैकेनिकल, सिविल, तो आपके पास सीएससी में गवर्नमेंट जॉब्स की जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, बट प्राइवेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यू कैन ऑप्ट सीएससी फॉर द प्राइवेट ऑप्शन एज वेल। गवर्नमेंट में भी ऑप्शन है, जिसके हम वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल्स पे डाल रखा है हमने, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आप नाइलेट के साइंटिस्ट बी की पोस्ट आती है, जिसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसरो में भी साइंटिस्ट सी की पोस्ट आती है, और बीटेक सीएससी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी हमारे पास मणिरत्न कंपनीज़ हैं, जो पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे भेल है, गेल है, तो इन सब में हमारे पास सीएससी की पोस्ट आती है, बट दैट विल बी थ्रू द गेट रिक्रूटमेंट। तो आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अपेयर ऑन दैट। और कुछ जगहों पे आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट सी के लिए अपेयर हो सकते हैं ऑन द बीटेक सीएससी बैकग्राउंड। देन अगर आपने मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है। लाइक अगर हम यूपीपीसीएल की बात कर रहे हैं, या किसी इलेक्ट्रिकल डिवीजन की बात करें, तो वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है। सिमिलरली सिविल्स में भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है, जो सिविल साइट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दीज आर द फ्यूचर्स। अगर आपको बीटेक के जस्ट बाद जॉब करनी है तो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज ऑल्सो। लाइक अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, देन यू हैव अ गुड ऑप्शन फॉर डूइंग मास्टर्स ऑल्सो, और कंसर्न पीएचडीज ऑल्सो। तो इसमें जैसे जैसे आप पढ़ाओ आगे पार करते जाएंगे, लाइक जैसे आप बीटेक कंप्लीट कर लेंगे, देन यू हैव अ वेराइटी नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल इन योर फील्ड। सिमिलरली आप जब एमटेक कर लेंगे या फिर पीएचडी कर लेंगे, देन सिमिलर ऑप्शंस। एमटेक एंड पीएचडी आपको तभी करनी है जब आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू टीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, तभी आपके लिए एमटेक और पीएचडी बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। आप बीटेक के बाद भी इंडस्ट्री में कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट पीएचडी और विदाउट एमटेक। देन आता है हमारे पास मेडिकल का। तो मेडिकल में मोस्ट ऑफ द केस में जो एमबीबीएस का कोर्स है, या बीडीएस के कोर्स है, बीएमएस के कोर्स है, तो बीडीएस एंड बीएमएस 4 साल का कोर्स है आपके पास, एंड एमबीबीएस जो है 5 साल का कोर्स है। तो नॉर्मली जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, उसके लिए बाद आपको एमएस करना पड़ता है, या फिर किसी पॉपुलर डॉक्टर के अंडर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिसके बाद जब आप पॉपुलर हो जाएंगे, जब आपका बहुत हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाएगा, मतलब आप बहुत अच्छे से पेशेंट को देख सकते हैं, एंड अगेन मल्टीपल फील्ड्स होते हैं। जब आप फाइनल ईयर में होंगे एमबीबीएस के, तो डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस में आप डिवाइड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर ले, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, गैस्ट्रोरियंस होते हैं, ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, तो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो आप जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो एमबीबीएस बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है आपके डॉक्टरी के लिए, क्योंकि आफ्टर एमबीबीएस आपको मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, आइदर इट इज़ एमएस और एमडी। तो जब आप एमएस या एमडी करेंगे तो आपके पास स्पेशलाइजेशन होगा, देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन हॉस्पिटल और सारी चीज़ें जो आती हैं। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के, जिसमें आप कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 2 साल या 4 साल अपनी कंट्री को आपको देना है, उसके बाद ही आप कुछ और स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्व करना है एज ए एमबीबीएस डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर।
तो ये बात होगी। BDS अच्छा हो सकता है आपके पास ऑप्शन। BDS में आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो वैकेंसी आती ही है। एंड अगेन जैसा कि हमने बताया आपको कि BTech MTech एंड PhD करने के बाद आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, ऐसे ही आप MBBS एंड MS MD करने के बाद टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको टीच किसको करना है, जो डॉक्टरी जो कर रहे हैं स्टूडेंट, जो MBBS में जिन्होंने एडमिशन लिया है या फिर BDS में एडमिशन लिया, उनके लिए आपको करना है। एंड देन थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो कि प्योर साइंस है, जिसमें आप BSc कर रहे हैं, आइदर इट इज़ फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड और फिर बायो बैकग्राउंड। तो अगर मैथ बैकग्राउंड है तो आपके पास सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके मैथ हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकती है। एंड अगर बायो ग्रुप से है तो आपके पास बायो हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में एंड यूनिवर्सिटीज़ में NEP के साथ अदर सब्जेक्ट भी ऑफर किए जाते हैं। तो उनमें आप किसी एक सब्जेक्ट को 3 में से छोड़ के कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है तो यू कैन ऑप्ट कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस आपको ब्रांच मिलेगा दैट विल बी अगेन डिपेंड अपॉन द मेरिट, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे होंगे उनके मेरिट के बेसिस पे वो आपको सब्जेक्ट अलॉट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपका डिज़ायर है कि आप चाहते मुझे ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो आपको वही दे दिया जाएगा। दैट विल बी डिपेंड अपॉन द मेरिट, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट गेन किया है, जो आपके मार्क्स आए हैं या जो आपके परसेंटेज बने हैं, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करके सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए बात करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में 12th पास आउट किए। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, आप कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आइदर इन ऑल ऑफ दीज डोमेन्स, जैसे इंजीनियरिंग में आपको बहुत डिटेल में चाहिए या फिर मेडिकल में या प्योर साइंसेज में, तो यू कैन कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ और हम उस पर एक नई वीडियो लेके आएंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. We will see again in next video.